क्या ब्रेसेस ही लगवाने पड़ेंगे? अगर आपके दांतों में गैप है तो क्या ब्रेसेस लगाना ही एक ऑप्शन है? अगर ये सवाल भी आपके दिमाग में आया है तो जवाब मुझसे सुनिए। मैं हूँ डॉक्टर राहुल। दांतों में गैप होना बहुत ही कॉमन चीज़ है। कई लोगों के सामने के दांतों के बीच में गैप होता है जिसे डायस्टेमा कहते हैं, और सबसे पहला सवाल यही आता है, क्या ब्रेसेस ही लगवाने पड़ेंगे? अब देखिए, हर गैप के लिए ब्रेसेस लगाना ज़रूरी तो नहीं होता। कई बार तो पेशेंट खुद ब्रेसेस का नाम सुनते ही डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि मुंह में वायर लगानी पड़ेगी, 2 साल तक कुछ खा नहीं सकेंगे और हर महीने आपको वायर को टाइट करने के लिए जाना पड़ेगा। लेकिन सच ये है कि हर केस उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि गैप का कारण क्या होता है। कभी दांत छोटे होते हैं और जबड़े की जगह ज़्यादा होती है। कभी आपकी हैबिट्स, जैसे कि बार बार जीभ से दांतों को धक्का देना, और कई बार आपको ये जीन से भी मिलता है, यानी कि जेनेटिक होता है। अब इसका इलाज क्या हो सकता है? अगर गैप बहुत ही छोटा है, कॉस्मेटिक लेवल का, और बाकी दांत ठीक है, तो हम ब्रेसेस या अलाइनर की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं समझते। ऐसे मामलों में हम कंपोजिट बिल्डअप से गैप को बंद कर सकते हैं, यानी थोड़ा टूथ कलर्ड मटेरियल लगा के गैप को बिना दांतों को घिसे और बिना इंजेक्शन दिए, यानी कि पेनलेस, एक ही विजिट में हो जाता है। दूसरा तरीका होता है विनियर्स। अगर गैप के साथ साथ दांत का शेप या रंग भी आपको चेंज करना है तो विनियर्स एक अच्छा ऑप्शन होता है और एक ड्यूरेबल ऑप्शन होता है। अब आते हैं असली सवाल पर, क्या कभी ब्रेसेस या अलाइनर लगाना ही पड़ेगा? हाँ, अगर आपके दांतों के बीच में बहुत ज़्यादा गैप है, यानी दांतों की अलाइनमेंट भी सही नहीं है, तो फिर हाँ, इलाज थोड़ा लंबा हो सकता है और वहाँ फिर हमें दांतों को सही पोजीशन में लाने के लिए ब्रेसेस या अलाइनर की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन आजकल ट्रेडिशनल मेटल ब्रेसेस ही एकमात्र ऑप्शन नहीं है। हमारे पास इनविजिबल अलाइनर्स हैं जो कि रिमूवेबल होते हैं। कोई तार या लॉक नहीं होता है। आप आराम से खाना भी खा सकते हैं और फोटोज़ में भी नहीं दिखते हैं, इसलिए डरने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इलाज आपके केस के हिसाब से होता है, न कि सिर्फ एक जेनरिक तरीके से। सबसे ज़रूरी बात, आपको इलाज की ज़रूरत है या नहीं है और किस टाइप की ट्रीटमेंट आपके लिए सही है, ये तभी पता चल सकता है जब आपके एक्सपीरियंस डेंटिस्ट या फिर स्माइल एक्सपर्ट से आप कंसल्ट करेंगे। तो जब तक आपका प्रॉपर कंसल्टेशन नहीं होता है तब तक आप एजम्पशन से खुद को मत डराइए। आपके लिए एक सिटिंग वाला सिंपल सोल्यूशन भी हो सकता है, और हो सकता है कि आपको थोड़ा वक्त ज़्यादा लगाना पड़े और स्माइल को बेहतर बनाने के लिए। लेकिन हाँ, हर स्माइल का इलाज पॉसिबल है, बस यही गाइडेंस ज़रूरी है। अगर आपको भी दांतों के बीच के गैप को लेकर कन्फ्यूज़न है या किसी दोस्त को है तो ये वीडियो उनके साथ ज़रूर शेयर करिए।